नमस्कार साथियों, आपका मेरे चैनल स्टडी IQ IPS में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको प्राचीन भारत का नेक्स्ट पार्ट करवाने जा रहा हूँ, जिसमें है पारसी धर्म। पारसी धर्म तो 4 लाइनों का टॉपिक है, उसके बाद मगध राज्य का उत्कर्षण स्टार्ट हो जाएगा। पारसी धर्म कल आपकी क्लास नहीं हुई थी संडे की, कुछ कारणवश से वो क्लास मैं आज ले रहा हूँ। सभी साथी मेरी एक बार वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आप सभी को समझ में आ सके। अब आगे नेक्स्ट पार्ट है पारसी धर्म। चलो अपनी बुक के साथ साथ अंडरलाइन करते चलाएं। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जेदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। इनकी मूल शिक्षा का विचार है सदा सत्य विचार रखना, सत्य वचन बोलना और सत्य कार्य करना। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। इन धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है। पारसी धर्म के जो अनुयायी होते हैं ना, उनको अग्नि पूजक के रूप में माना जाता है। मगध का उत्कर्ष, आगे नेक्स्ट पार्ट चल गया मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक वृहद था। इसकी राजधानी गिरिवृज राजगृह थी। जसराज वृहद का पुत्र हर्यवंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा में पूर्व में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार के बृहद्रथ को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार में राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवेद जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशल्या से, वैशाखी के चेटक की पुत्री चेलना से तथा मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 393 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सहयोग मंत्री का नाम वर्षाकार। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या पर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। 461 पूर्व में अपने पिता की हत्या पर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उनके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी में
अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। आगे नेक्स्ट पार्ट है शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुण्य राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग का वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। शिशुनाग का वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंदवंश का स्थापक महापद्मानंद था। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था। वह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। उसके बाद आता है सिकंदर का। सिकंदर और करवा देता हूँ आपको। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इनकी हत्या 300 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर था ना, वो अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीज के युद्ध का झेलम विस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत में लौटा। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 पूर्व में भारत में लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में की हो गई थी। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति था निरियाकस। सिकंदर का जल सेनापति था निरियाकस। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहुकेफला था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहुकेफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक नगर बसाया। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहुकेफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक नगर बसाया। मौर्य साम्राज्य आपको कल करवाऊंगा। सभी साथी जो मैंने पार्ट करवाया है ना, वो पार्ट याद कर लेना आप सभी साथी, क्योंकि इसमें सिकंदर और वो है ना मेन पार्ट है मगध का राज्य का उत्कर्ष। सभी साथी ध्यान से वीडियो को देख लें और कल आपकी वीडियो आ जाएगी आगे पार्ट की। सभी साथी वीडियो में पूरा सहयोग करें। आपको बढ़िया लगे तो कमेंट कर दिया करो। धन्यवाद।